युद्ध में जीत हार लगी रहती है, लेकिन अगर एक हार आपको अपने ही देशवासियों का दुश्मन बना दे तो वो और भी ज्यादा घातक हो जाता है। कुछ ऐसा ही खतरा इन दिनों आर्मेनिया के पीएम निकोल पश्चिनियन के सामने मंडरा रहा है, क्योंकि अजरबैजान के हाथों आर्मेनिया को हार का सामना करना पड़ा और फिर आर्मेनिया में पीएम के खिलाफ विद्रोही धड़े ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। लेकिन लंबे समय तक चुप्पी साध कर रखने वाले पीएम निकोल पश्चिनियन ने चुप्पी तोड़ी है और जो खुलासा किया है उसमें रूस को लपेटे में ले लिया है। अपने इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे आखिर पीएम पश्चिनियन के खिलाफ बगावती तेवर और इसमें रूस की एंट्री का क्या है पूरा मामला। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। हार पर आर्मीनिया में हुई बगावत, पीएम पश्चिनियन ने तोड़ी चुप्पी। दरअसल नारगोन कारबाख में आर्मीनिया और अजरबैजान की सेना आमने सामने आ गई थी, जिसके बाद कई दिनों तक तनाव होने के बाद आखिरकार आर्मीनिया को कदम पीछे खींचने पड़े और इसे एक हद तक अजरबैजान की जीत के रूप में दर्ज किया गया, जिसके बाद से आर्मीनिया में विद्रोही सुर तेज होते जा रहे हैं। दरअसल नारगोन कारबाख की जंग में अजरबैजान के हाथों बुरी तरह हारने के बाद आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पश्चिनियन लगातार निशाने पर है और यही वजह है कि आर्मेनिया में हाल ही में सेना के विद्रोही धड़े ने उनके खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद की थी। दरअसल आर्मेनिया के पीएम निकोल पश्चिनियन पर आरोप है कि उन्होंने युद्ध के दौरान रूस से खरीदे गए सुखोई Su-30SM लड़ाकू विमान का इस्तेमाल नहीं किया। विद्रोह होने के बावजूद भी आर्मेनिया के पीएम पश्चिनियन इस मामले पर चुप्पी साधे रहे, लेकिन अब युद्ध खत्म होने के करीब 4 महीने बाद चुप्पी तोड़ते हुए पीएम पश्चिनियन ने दावा किया कि हमने जो लड़ाकू विमान रूस से खरीदे थे उनमें मिसाइलें नहीं लगी हुई थी, इस कारण युद्ध के मैदान में इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल नहीं किया गया। दरअसल रूस ने दूसरे देशों में Su-30SM के लिए मिसाइलों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि नारगोन कारबाख के युद्ध के कुछ महीने पहले मई 2020 में ही रूस से सुखोई Su-30 लड़ाकू विमानों की खरीद की गई थी। हमारे पास युद्ध से पहले मिसाइलों को खरीदने का समय नहीं था, अब हम लड़ाकू विमानों और मिसाइलों की खरीद करेंगे। इससे पहले आर्मेनिया की सेना के पूर्व चीफ जनरल स्टाफ मूव्स हको बयान ने नवंबर में कहा था कि उनके लड़ाकू विमानों के पास कोई भी मिसाइल नहीं थी, वे हथियारों के बिना युद्ध में नहीं जा सकते थे। दरअसल सितंबर 2020 के अंत में नारगोन कारबाख में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शुरू हुआ युद्ध 10 नवंबर तक जारी रहा। इस दौरान दोनों ही पक्षों के सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे गए। युद्ध के दौरान दोनों ही देशों ने एक दूसरे के ऊपर नागरिक आबादी पर हमला करने का आरोप लगाया था। हालांकि ऐसे किसी भी दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा सकी। अब रूस की मध्यस्थता से नारगोन काराबाख में शांति बनी हुई है। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच सैकड़ों साल पुरानी दुश्मनी। दरअसल आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 4400 वर्ग किलोमीटर में फैले नारगोन काराबाख के नाम के हिस्से पर दोनों ही देश कब्जा करना चाहते हैं। नारगोन काराबाख इलाका अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन उस पर आर्मेनिया के जातीय गुटों का कब्जा है। 1991 में इस इलाके के लोगों ने खुद को अजरबैजान से स्वतंत्र घोषित करते हुए आर्मेनिया का हिस्सा घोषित कर दिया। उनकी इस हरकत को अजरबैजान ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच कुछ समय के अंतराल पर अक्सर संघर्ष होते रहते हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान 1918 और 1921 के बीच आज़ाद हुए थे। आज़ादी के समय भी दोनों देशों में सीमा विवाद के कारण कोई खास मित्रता नहीं थी। पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद इन दोनों देशों में से एक तीसरा हिस्सा ट्रांसकोकेशियन फेडरेशन अलग हो गया, जिसे अभी जॉर्जिया के रूप में जाना जाता है। 1922 में ये तीनों देश सोवियत यूनियन में शामिल हो गए। इस दौरान रूस के महान नेता जोसेफ स्टालिन ने अजरबैजान के एक हिस्से नारगोन काराबाख को आर्मेनिया को दे दिया। यह हिस्सा पारंपरिक रूप से अजरबैजान के कब्जे में था, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग आर्मेनियाई मूल के थे। 1991 में जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तब अजरबैजान और आर्मेनिया भी स्वतंत्र हो गए, लेकिन नारगोन काराबाख के लोगों ने इसी साल खुद को अजरबैजान से स्वतंत्र घोषित करते हुए आर्मेनिया में शामिल हो गए। इसी के बाद दोनों देशों के बीच जंग के हालात बन गए। लोगों का मानना है कि जोसेफ स्टालिन ने आर्मेनिया को खुश करने के लिए नारगोन काराबाख को सौंपा था।